कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, ये कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ लॉजिक बताना चाहता हूँ। 3-4 लॉजिक हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई स्टॉक बाय का रिकमेंडेशन नहीं है ये। तो देखिए, इसका 1 साल का चार्ट अक्टूबर में जब से ये लिस्टेड हुआ है 1260 रुपये का लिस्टेड हुआ था। आज इसका स्टॉक प्राइस 1800 रुपये है। 600 रुपया पर शेयर इस स्टॉक ने ग्रो अपने इन्वेस्टर को मुनाफा दिया है। तो जिसको भी आईपीओ मिला होगा उसके लिए पर शेयर ऑलमोस्ट 600 रुपये का मुनाफा है। तो जो पहला लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए, जब ये लिस्ट हुआ था FIIs, देखिए उस सितंबर में FIIs जो फॉरेन इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके पास 8% शेयर थे। लेकिन अब FIIs डायरेक्ट इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाते ही जा रहे हैं। 8% से 22% कर दिया है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। जिस कंपनी में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बढ़ाते जाते हैं तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, एक हिंट होता है हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। DIAS 32% थी तो उन्होंने 26 किया है। ये चलता रहता है क्योंकि अगर ये परचेस करेंगे तो बेचेगा कौन? प्रमोटर्स ने तो बेचा नहीं है, तो या तो DIAS बेचेंगे या तो पब्लिक बेचेगी। तो DIAS ने भी 4-5% बेचा हुआ है अपना, लेकिन अभी भी DIAS 26%, काफ़ी हैवी स्टेक इसमें होल्ड किया है DIAS ने। और पब्लिक देखिए, पब्लिक के पास 28% स्टेक था, लेकिन पब्लिक अपना स्टेक बेचती ही जा रही है क्योंकि जब शेयर प्राइस 1200 था और 1800 हो गया तो रिटेल इन्वेस्टर्स को लगा कि ऑलरेडी 50% का रिटर्न दे दिया है इस स्टॉक ने। तो उन्होंने एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए रिटेल इन्वेस्टर ने अपना जो शेयर है वो बेचते जा रहे हैं। ये ऐसे ही होता है। जिस कंपनी में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस होते हैं उसमें रिटेल इन्वेस्टर अपना स्टेक कम ही करते जाते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को अभी भी होल्ड करना चाहिए ये स्टॉक। ये देखिए, FIS के पास 22% हो गया है। दूसरा जो लॉजिक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस देखिए, सेल्स 180 दिसंबर 2020 में, इससे पहले 162 थी, उससे क्वार्टर से पहले 143। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर इसकी सेल्स भी बढ़ती जा रही है, प्लस इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी देखिए, पहले 36 करोड़, फिर 55 करोड़, फिर 74 करोड़, 74 करोड़, प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है क्वार्टर वाइज। इसके बाद अगर हम ईयर वाइज देखें तो देखिए, मार्च 2015 में सेल्स 372 करोड़ थी, 2016 में 400 करोड़, 2017 में 464 करोड़, 18 में 600 करोड़, 19 में 651, 651, और मार्च 2020 में 661 करोड़। तो सेल्स इसकी लगातार बढ़ती ही जा रही है ईयर बाई ईयर। और इसका नेट प्रॉफिट देखें तो जहां 70 करोड़, 81 करोड़, 108, 160, 112, ये थोड़ा इसमें गिरा था। ये ऑफकोर्स ये कोविड का सेशन, जो कोविड 2019 नहीं, इसमें कोविड का कोई रीज़न नहीं है। बाकी कोविड के बाद भी देखिए इसका जो प्रॉफिट है, जहाँ 160 था, फिर 112 हुआ, फिर 164 हो गया। तो प्रॉफिट इसका बढ़ता ही जा रहा है। रिज़र्व देखिए, रिज़र्व 232 करोड़ थे, फिर 250 करोड़, 300 करोड़, 364 करोड़, थोड़ा सा कम हुआ, फिर 440 करोड़, फिर थोड़ा सा कम हुआ। तो अगर हम शुरू से देखें तो जहाँ 200 करोड़ प्लस का जो रिज़र्व था, अभी 300 करोड़ प्लस का हो गया है। तो रिज़र्व भी बढ़ रहा है। बोरोविंग, जीरो बोरोविंग है, कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। फिक्स एसेट भी जहाँ पर 63 करोड़ की थी वो 4-5 साल में बढ़ के 133 करोड़ की हो गई है। तो फिक्स एसेट भी इसकी बढ़ती जा रही है। कैश फ्लोज भी देखिए, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव में है।
तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत बड़ी हिंट है। दूसरा जो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी प्लस में है, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी हिंट है। और अब हम जाते हैं इनसाइडर ट्रेड्स पे। तो देखिए इनसाइडर ट्रेड इसमें ये बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें अब इसके शेयर परचेस करती जा रही हैं। देखिए ये स्टॉक का नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। 4 दिसंबर को वी श्रीनिवासन रंगन इनसाइड डायरेक्टर 985 शेयर क्वांटिटी जो है बाय किया है। फिर 3000 उससे पहले बाय किया था, उससे पहले 1000 बाय किया था। एक ही पार्टी ने 3 बार इसमें बाय किया है। उससे पहले कैनेरा रोबेको म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस कंपनी के 3 लाख शेयर बाय किए हैं 1 अक्टूबर को। और ये फेडरलिटी एडवाइज़र सीरीज़ इन्होंने भी 3 लाख से ज़्यादा शेयर बाय किए हैं। ये अमाउंट नहीं है, ये शेयर है, नंबर ऑफ़ शेयर्स। इसको आप इनटू कर लेना पर शेयर के प्राइस से। ये कंपनी ने 2 बार इसका, यहाँ पर 4 लाख शेयर, यहाँ पर 3 लाख शेयर। तो देखिए ये पूरी लिस्ट में ये बड़े बड़े कंपनियाँ इसमें सिर्फ बाय सिर्फ 2 बार ही इसमें सेल किया है। किसने? ये एनके सिक्योरिटीज़ ने बस 4 लाख शेयर सेल किया है, और ये मटेलिया स्टॉक ने 2.5 लाख शेयर सेल किए हैं। इन्होंने पहले ख़रीदे थे फिर बेच दिए हैं इसमें। तो मोस्टली आप देखें तो मोस्टली लोग इसमें बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं लॉन्ग टर्म के लिए लाखों में शेयर परचेस कर रही हैं, और हम रिटेलर इसको बेचते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी हिंट है इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, तो रिटेलर्स को अभी ये स्टॉक बेचना नहीं चाहिए। और ये कंपनी ने रिसेंट में डिविडेंड भी दिया हुआ है। देखिए 17 फरवरी एक्स डेट है, 7.6 का डिविडेंड है। नवंबर में भी डिविडेंड दिया था, तो डिविडेंड के लिए भी ये कंपनी अपने जो शेयर होल्डर हैं उसका ध्यान रखती है। अगर हम इसका फोरकास्ट देखें, डिटेल फोरकास्ट, तो ये टिक्का टेप की वेबसाइट है, उसमें जो प्रोफेशनल एनालिसिस रहते हैं वो एनालिसिस अपना व्यू देते हैं कंपनी के लिए। तो 2 प्रोफेशनल एनालिसिस ने इस कंपनी को एनालिसिस करके इन्वेस्टर्स के लिए एनालिसिस हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। ये देखिए फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो 15%, नॉर्मल परफॉर्म करती है तो 4% शेयर बढ़ेगा, लो परफॉर्म करती है तो -5%, बट 2 पॉइंट प्लस में है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन है। जीरो नो रेड फ्लैग्स, एंट्री पॉइंट के लिए भी ये अच्छा है, गुड टाइम टू कंसीडर। इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर में जो 1800 का स्टॉक है थोड़ा करेक्शन हो के 1700 भी हो जाए, 1750 भी हो जाए, लेकिन ये जस्ट टेम्प्रेरी बेस पे है। और आज जो ये शेयर 3% गिरा है, इसका मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा। इसका रीज़न ये है, कंपनी ने एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत अपने जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको 4238 शेयर अलॉट किए हुए हैं, जिसके कारण ये कंपनी में शेयर होल्डर की ज़्यादा शेयर हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, तो ये जो प्रॉफिट होता है ईपीएस भी ज़्यादा शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके कारण ये शेयर 3% गिरा है, बट ये सिर्फ टेम्प्रेरी बेस पे ही हुआ है, क्योंकि ये कंपनी लगातार प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसको परचेस करते जा रहे हैं, जीरो डेप्ट है, तो फ्यूचर में ये ऑफकोर्स ग्रो ही होगा ये स्टॉक। तो अगर आपको मेरी लॉजिक सही लगे तो प्लीज़ मेरे को बताइए। अगर आपके पास भी कोई लॉजिक है प्लीज़ मेरे से शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है इस कंपनी के लिए या और कोई क्वेश्चन है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो और आप देखें बीएसई में ये कंपनी का जो 42% की डिलीवरी हुई है, 42% जो शेयर ट्रेडेड हुए हैं उसमें 42% की लोगों ने डिलीवरी उठाई है। तो ये कंपनी में जो सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है अभी तक। तो ये जो शेयर गिरा है 3%, उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट टेम्प्रेरी बेस है, हो सकता है थोड़ा और हो, लेकिन फ्यूचर में ये स्टॉक ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच।